हे गाइस, तो स्वागत है फिर से धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड होने वाला है। जी हाँ, ये ट्रेड बांग्लादेश के लिए काफ़ी बड़ी समस्या लेके आई है, जो कि 26 जनवरी को इंग्लैंड की महिला मंत्री आए थे और उसके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने एक साइन किए फ्री ट्रेड। जी हाँ, पहले भारत कोई भी ट्रेड फ्री में नहीं करते थे। खास करके हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग के बारे में। भारत से भी ज़्यादा आगे बांग्लादेश कैसे निकल गया टेक्सटाइल के क्षेत्र में। इसका साफ सुथरा रीजन है कि बांग्लादेश को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और वह यूरोपीय कंट्री में फ्री में ट्रेड करता था। जी हाँ, अब बांग्लादेश का मुख्य व्यापार कपड़ा ही है। जो ये ट्रेड डील साइन हुआ है भारत और यूरोपीय कंट्री से, इस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जी हाँ, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को काफ़ी बेहतर और भी बेहतर बनाएंगे। इससे होगा क्या कि भारत में रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पे टैक्स फ्री होने के कारण भारत में इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगा। तो जी हाँ, हम बता दें कि ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। काश बांग्लादेश भारत से ना उलझता और सब चीज़ ठीक रहता तो बांग्लादेश आज फायदे में रहता। और जहाँ तक बात करें टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो अब भारत में भी लगभग 70 लाख आदमी को रोजगार इससे प्राप्त होंगे। जी हाँ, एक दो नहीं 70 लाख। और इससे लोगों में भी काफ़ी रोजगार मिलेंगे। जी हाँ, हम बता दें कि यूरोप से जो साइन होने के बाद बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी चरमरा गई है। फिलहाल वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक वॉच करें। साधारण कपड़े या शर्ट पैंट तक सीमित नहीं रह गया है। भारत अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स और स्पोर्ट्स फैब्रिक्स जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है। यह वह सेगमेंट है जहां क्वालिटी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और यहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब मुकाबला सिर्फ सस्ते दामों का नहीं रहेगा। भारत अब दुनिया को बेहतर क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी भी बेचेगा। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश जहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, वहां भारत अपनी पकड़ मजबूत करेगा। इसी रणनीति की वजह से सरकार को पूरा भरोसा है कि $100 बिलियन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। इस डील से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अनुमान है कि इस सेक्टर का व्यापार आने वाले समय में लगभग दोगुना हो सकता है। यानी सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि कई इंडस्ट्रीज को फायदा मिलने वाला है। लेदर सेक्टर की बात करें तो वहां भी नए ऑर्डर्स और नए मार्केट खुलने वाले हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स में भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। अब यूरोप में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने से इस सेक्टर में भारत की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर यह डील भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 7 बिलियन से $40 बिलियन का यह सफर कितनी जल्दी पूरा होता है यह वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि रास्ते की सारी रुकावटें अब हट चुकी हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। वह अपडेट जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी चेतावनी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 26 सालों में पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने अमेरिकी डॉलर को लेकर खुलकर चिंता जाहिर की है। उनका साफ कहना है कि दुनिया भर के देश जरूरत से ज्यादा यूएस ट्रेजरीज और डॉलर पर निर्भर हो चुके हैं और ये हालात खतरनाक होते जा रहे हैं।
अगर आसान भाषा में समझें तो इस वक्त अमेरिकी डॉलर की हालत कमजोर होती जा रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स पिछले काफी समय से 100 के नीचे बना हुआ है। हाल के दिनों में यह और नीचे फिसल गया है और अपने कई सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका आसान भाषा में समझें तो इस वक्त अमेरिकी डॉलर की हालत कमजोर होती जा रही है। सीधा मतलब है कि डॉलर पर दुनिया का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। आईएमएफ की चीफ ने यूरोपियन यूनियन को भी साफ इशारा दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे बैठना अब सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को डॉलर का कोई विकल्प ढूंढना होगा ताकि अगर हालात बिगड़े तो ग्लोबल इकोनॉमी को संभाला जा सके। यही वजह है कि आईएमएफ अब ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रहा है जहां अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए और उन्होंने हालात को बिल्कुल सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है और बिजनेस शानदार चल रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया गिरते डॉलर को देख रही थी तब इस बयान ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। बाजार को लगा कि हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉलर इतना कमजोर क्यों हो रहा है। इसकी पहली वजह अमेरिका पर बढ़ता हुआ भारी कर्ज है जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है। दूसरी वजह है फेडरल रिजर्व की नीतियां जिनके चलते ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और इससे डॉलर की वैल्यू पर असर पड़ता है। तीसरी वजह जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। चौथी और सबसे अहम वजह यह है कि दूसरी बड़ी करेंसीज मजबूत हो रही हैं। यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी मुद्राएं अब ज्यादा भरोसेमंद मानी जा रही हैं और दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अमेरिकी डॉलर की बादशाहत कमजोर पड़ रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।